हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतर स्वागत करना चाहूंगा करियर सेफर्स प्रयागराज। आपके साथ आपको अब आपके अपने हक की लड़ाई को लड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने हक की लड़ाई को लड़ना नहीं सीखोगे ना, तब तक आपके हाथ में आई हुई चीजें छीन ली जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश वर्ग एक का अभी विगत कुछ दिनों पहले रिजल्ट आया और 2023 की वैकेंसी, उस 2023 की वैकेंसी में पदों की जो बातें थी, जो अधियाचन थे, जो ज्ञापन दिए गए लिए गए, उनके हिसाब से पद बहुत कम आए। बहुत कम पोस्ट पर नियुक्ति आई, बहुत कम पोस्ट पर फॉर्म भरे गए। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आई। वो समस्या ये आई कि आखिर जब मध्य प्रदेश आयोग ने, जिस कमीशन ने पेपर कराया, उसमें एक समस्या ये सबसे बड़ी आई कि वेटिंग लिस्ट बहुत भर भर के आई। वेटिंग लिस्ट बहुत भर के आई। क्यों? क्योंकि वेटिंग लिस्ट इतनी ज्यादा आ गई है, इतने बच्चे वहां क्वालिफाई कर गए हैं कि एक मतलब समझिए कि जैसे आप मान लो कि जनरल हो और जनरल में आपने ईडब्ल्यूएस लगा दिया और मेल या फीमेल हो, है ना, तो मेल और फीमेल में जनरल में ही 100 लड़कों की वेटिंग है। एक पद दो पद के लिए 100 लड़कों की वेटिंग है भाई। अब ये बताइए, ऐसे पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक ही पद के लिए इतने लड़कों की वेटिंग हो जाए। अच्छा, दूसरी चीज, जब आपके पास सीट है, आपके पास जब सीट है तो फिर भरने में क्या प्रॉब्लम है? इतनी वेटिंग क्यों लेकर के दिया जा रहा है? आप समझिए मेरी बात। अब जैसे मान लीजिए यहां पर समस्या क्या होगी कि अच्छा खासा जो लड़का बहुत बढ़िया नंबर पा करके अपने आप को डैम श्योर माना है कि नहीं हमारा हो जाना है, पता है, अब अभी अभी जानते हो डॉक्यूमेंटेशन होगा। अब डॉक्यूमेंटेशन में कमियां कुछ ना कुछ आएंगी, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ भाई साहब बहुत बड़ा खिलवाड़ कह सकते हो आप। यानी शिक्षा जगत में शिक्षण कार्य और शिक्षक के साथ ये गड़बड़ हो रहा है। आपको सबको बहुत बेहतर सपोर्ट करना होगा, सबको एक साथ आना होगा। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो आप जान लो कि 1 मार्च 2024 को, कब? 1 मार्च 2024 को बिल्कुल भाई भोपाल में आपको पहुंचना है। और भोपाल में पहुंचकर हमें कम से कम उस कमीशन तक, उस स्तर तक ले जाकर के बात को रखनी होगी। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एमपी टेट वर्ग एक का अभी जो रिजल्ट आया है, अभी उसमें वेटिंग का क्या सीन है और वेटिंग क्लियर होगी कैसे, और वेटिंग क्लियर होगी कि नहीं होगी, और किन किन बच्चों का इस वेटिंग में होगा, या किसका यहां पर पूरी तरीके से सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। मेरी बात यहां पर समझिए, पहले पहले मेरी बात यहां पर समझिए आप। देखो भाई, ज्ञापन 15,000 पद, यानी कि चाहता कौन है? सुनिएगा बहुत ध्यान से भाई। 8700 पद आया, यानी 8,720 पद आया। 4,000 पद बैकलॉग के लिए आ गए। 4,000 पद बैकलॉग के आगे बच्चे आपके पास 3720 पद। अब ये 3720 पद में आपको ओवरऑल फाइट करनी है। लेकिन अब यहां पर टफ क्या हो गया? सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, सीट खाली कितनी है? 34,849। 34,849। अब हमारे आयोग और भर्ती के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि 34,849 हो या कितना भी हो, 50% पद भरने का नियम है। 50% पद भरने का नियम है। आपने दिया कितना? 8720, और 4,000 आपने बैकलॉग रख दिया। अब फिर इसके बाद आपने 3720 पर पूरी की पूरी ओवरऑल टिकी हुई वैकेंसी है। यही आप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप इतनी बात जानो कि इस 15,000 का जो ज्ञापन है ये देना है कहां पर? इस भोपाल में, या भोपाल में यहां, यानी 15,000 का ज्ञापन, कम से कम 15,000, 50% की मांग। यहां कोई ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती ज्यादा मांग रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ 50%, यानी कि 50,000 पद के लिए ही डिमांड की बात करी जा रही है। अब यहां भाई 34,000 पद है, तो आप फिर इतना क्यों? बाकी के पद कहां? बाकी के पद, यानी कि हम सीधी सी बात आप कह सकते हो कि उन गरीब बच्चे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके वो पास हो जा रहे हैं, भाई ये बताओ, हम सीधी सी बात, ईडब्ल्यूएस लगाने वाला बच्चा क्यों लगाता है? ईडब्ल्यूएस बना क्यों था? ईडब्ल्यूएस इसीलिए तो बना था कि चलो 10% आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन एक मुझे बात बताइए, आप 10 ईडब्ल्यूएस लगाने के बाद भी आप 98 लड़कों की वेटिंग में हो। कितने? 98 लड़कों की वेटिंग में हो। जरा आप बताइए इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही हो गया कि डब्ल्यूएस लगाने से आप वेटिंग में आ जाओगे, बस बात खत्म। यही है।
नहीं, ये गलत है और पूरी तरीके से गलत है। इसके सपोर्ट में पूरी तरीके से मैं खड़ा हूं और पूरी तरीके से मैं खड़ा रहूंगा। आप सबसे मैं फिर से कह रहा हूं कि ये रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जितने मेरे प्यारे साथी मुझे जानते हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन सभी लोग मध्य प्रदेश भोपाल की वर्ग 1 की एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल एकजुट हों और इनके पद और इनके ज्ञापन की बातों को देखते हुए, समझते हुए, साझा करते हुए एक एक करके चीजों को हम सरकार तक रखेंगे और सरकार तक रख करके फिर सारी बातें हमारे सामने क्लियर। ठीक है ना? तो बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी की रही बात ये, बाकी का अपडेट मैं देता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।